तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो हिंदी ग्रामर का जो सेशन चल रहा है, यानी कि आज हिंदी ग्रामर में आज हम लोग तीसरा क्लास है। यानी इससे पहले हम यानी कि 2 क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। यानी आज हमारा वर्णमाला का अंतिम क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी इससे पहले हम पढ़ चुके थे, यानी कि व्यंजन स्टार्ट किए थे ना। तो व्यंजन स्टार्ट किए थे जिसमें पढ़े थे कि व्यंजन किसको बोलते हैं। तो जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, व्यंजन बोलते हैं। यानी कि जिसको उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेना पड़ता है। यानी बिना स्वरों की सहायता के बिना हम जिसको नहीं उच्चारण कर सकते उसको हम लोग व्यंजन बोले थे। यानी कि इससे पहले वाला क्लास में हम जो सेकेंड क्लास था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि व्यंजन हम बताए थे कि व्यंजन हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है यानी कि ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है, यानी जिसको उच्चारण करने के समय क्या हमारा मुख से किसी न किसी भाग को छूते हुए निकलते हैं, उसको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ चुके थे। तीसरे क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें अघोष वर्ण पढ़ना है, सघोष पढ़ना है, और ठीक है व्यंजन का जो 2 भेद बच गया था, अंतरस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन, इसको हमें पढ़ना है ना। तो चलिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देखते हैं पहला कि अघोष वर्ण क्या होते हैं ना। तो अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं, यानी वे ध्वनियाँ होते हैं, यानी जिनको बोलते समय क्या होता है कि हमें कंपन नहीं होता है। यानी कि जिसको बोलते समय यानी हमारी जो जिह्वा होती है यानी वो कंपन नहीं करते हैं, वैसे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम अघोष वर्ण बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे अघोष वर्ण होते हैं ना वो कितने होते हैं, तो बात करें कि कितने होते हैं तो टोटल हमारा 14 होता है। जिसमें देखें कि हम जैसे कल क्लास में बताए थे कि जो हमारा क ख ग होता है ना, तो क वर्ण के पूरा, ठीक है, क के, ठीक है, फिर च के, ट थ प, ठीक है, फिर ख छ ठ थ और फ, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा हमारा क्या होगा, तो हमारा अघोष वर्ण होगा ना। तो अघोष वर्ण में और कौन कौन होगा, तो तलाबी सा, धन सा, ठीक है, धन सा और फ। यानी कि हम टोटल मिला दे तो टोटल बात करें, टोटल हमारा कितना होता है, तो टोटल हमारा क्या होता है, तो टोटल 14 होते हैं ना। यानी कि 14 हमारे क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तो ठीक है, क्या हम लोग समझें कि अघोष वर्ण किसको बोलेंगे, तो जिनको बोलते समय हमें कोई कंपन नहीं होता है ना, ठीक है, जिसको कंपन नहीं होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, तो अघोष वर्ण बोलते हैं। अघोष वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल 14 होते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्ण किनको बोलेंगे, तो वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय क्या होता है, हमें कंपन महसूस होता है। यानी कि जिसको हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा क्या होती है, कांपती है ना। यानी कि इसको बोलते समय हमें कंपन महसूस होता है, वैसे ध्वनि को हम लोग बोलते हैं सघोष वर्ण बोलते हैं। इसको बात करें कि इसको यानी कि कौन कौन होता है, तो इसकी संख्या बात करें तो इसकी संख्या 15 होता है, यानी कि टोटल 15 संख्या होता है। जैसे हम बताएं कि पहला और दूसरा क्या होगा, हमारा अघोष वर्ण होगा, और तीसरा चौथा पांचवा ना हमारा क्या होगा, सघोष वर्ण होगा, ठीक है। तो सघोष वर्ण कौन होगा, पूरा ग आएगा, ठीक है, यानी कि तीसरा वर्ण पूरा आएगा, फिर चौथा आएगा और पांचवा आएगा, और पहला और दूसरा क्या आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सघोष वर्ण बोलेंगे। तो अघोष और सघोष में डिफरेंट हुआ कि जिनको बोलते समय कंपन नहीं होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं ना, ठीक है, अघोष बोलते हैं। जिसको बोलते समय हमें कंपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सघोष बोलते हैं। समझ में, अघोष की संख्या देख लिए कितना होता है, सघोष की संख्या देखिए कितना होता है, तो 15 होता है। कौन कौन होता है, 3, 4 और 5। यानी इसे याद करने का ट्रिक क्या है कि पहला और दूसरा हमारा क्या होगा, तो हमारा अघोष वर्ण होगा, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा, सघोष होगा। इसी ट्रिक पर हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि अल्पप्राण किसको कहते हैं और महाप्राण किसको कहते हैं, ठीक है। तो अल्पप्राण में हम बताए थे कि ठीक है 1, 3 और 5, ठीक है, और फिर 4, 5 के बताए थे सघोष बताए थे। यहाँ तक नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। फिर एक और होता है अंतरस्थ व्यंजन। जैसे हम बताएं कि जो व्यंजन हमारा होता है, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ठीक है, व्यंजन के कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन, एक होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन, दूसरा का हमारा होता है अंतरस्थ व्यंजन, और तीसरा का क्या होता है, संघर्षी एवं ऊष्मीय व्यंजन। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, यानी कि जिनको उच्चारण करते समय क्या हो कि हमें मुख के किसी न किसी भाग को यानी कि छूते हुए बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यानी कि अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो टोटल हमारा 4 होता है। जैसे य, र, ल और व। अब हम बात करें कि जो हमारा य होता है, य का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो यह हमारा कहाँ से उच्चारण होता है, तो हमारा
तालु से होता है, यानी कि इसका हमें बोलते जैसे बोल रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि तालु से होने हो रहा है, तालु को स्पर्श कर रही है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होगा। बात करें र को, ठीक है, और ल को, तो इसका क्या होता है कि दंत मूल, यानी कि दांत के साथ साथ यानी मुख से आवाज आ रहा था, तो इसको हम लोग बोले दंत मूल, ठीक है। अब एक होता है दंतोष्ठ, यानी कि कौन होता है हमारा, वह होता है, यानी कि दांत प्लस क्या होता है कि ओठ से आवाज, जैसे बोल रहे हैं वह, हमारा दांत भी स्पर्श कर रहा है और हमारा ओठ भी स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ बोलेंगे, ठीक है। तो अंतरस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य र ल और व होती है। य का उच्चारण कहाँ से होता है तो तालु से, र के और ल का उच्चारण कहाँ से होता है तो दंत मूल से, और व का उच्चारण कहाँ से होता है तो हमारा कहाँ से होता है तो देखें कि दंत ओठ से, यानी कि दांत के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमें ओठ से भी उच्चारण हो रहा है ना। फिर जो तीसरा होगा संघर्षी एवं ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या देखें, ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। सेकंड क्या देखें, अंतरस्थ व्यंजन, और जो थर्ड देख रहे हैं वो हमारा क्या है कि संघर्षी एवं ऊष्मीय व्यंजन। अब देखते हैं कि संघर्षी एवं ऊष्मीय व्यंजन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिनको उच्चारण करते समय क्या होगा कि हमारा मुंह का यानी कि भाग गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वे ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करते समय क्या होती हैं, हमारा यानी कि मुख गर्म हो जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं तो संघर्ष एवं उसमें व्यंजन, यानी कि इसको बोलते समय क्या हो रहा है, हमारे क्या हो हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं संघर्ष एवं उसमें व्यंजन, ठीक है। इसकी संख्या कितना होता है तो इसका भी संख्या 4 होता है। जैसे देखिए तलाबी सा, धन सा, मुधन सा और ह, ठीक है, ये हमारा क्या होता है चारों, यानी कि संघर्ष एवं उसमें व्यंजन होता है ना। बात करें कि जो स होता है, स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो हमें कहाँ से मिलता है तालु से। उसी प्रकार देखें इसका मूर्धा से, दंतोष से, यानी कि दांत प्लस ओठ से आ रहा है, ठीक है। और जो ह का उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, हमारा कंठ से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या हो देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन किसको बोलेंगे तो वे ध्वनियाँ, ठीक है, जो क्या हो रही है कि दो वर्णों के योग से बन रही है ना, यानी कि जिसको बनने में यानी कि निर्माण होने में क्या है कि दो गो वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि दो गो वर्ण जुट करके एक अति का निर्माण कर रहे हैं। तो जिनको बनने में क्या हो रहा है, ठीक है, या उसको दो वर्णों की जरूरत पड़ती है ना, यानी जो दो वर्णों के योग से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। बात करें संयुक्त व्यंजन कितना होता है तो संयुक्त व्यंजन भी हमारा 4 होता है, ठीक है। याद कीजिए जो फर्स्ट क्लास आप लोग हम पढ़ा रहे थे ना, यानी कि जो हमारा हिंदी व्याकरण का फर्स्ट सवाल था, फर्स्ट यानी क्लास था, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि हम बात करें कि हिंदी में हमारा वर्णों की संख्या कितना, तो हम देखें कि 52 होता है हमारा वर्ण, कितना होता है 52 होता है, जिसमें देखें कि 11 को हमारा क्या होता है स्वर होता है, जो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए। फिर 33 हम लोग देखें कि व्यंजन होता है ना, तो व्यंजन 33 को में होता है, जिसमें बताएं कि 33 में होता है 25 को व्यंजन तक क्या होता है हमारा स्पर्शी व्यंजन होता है, ठीक है। 25 हमारा क्या होता है स्पर्शी व्यंजन होता है। 4 क्या होता है हमारा अभी जस्ट बताएं अंतरस्थ व्यंजन होता है, और 4 क्या होता है हमारा तो संघर्षी एवं उसमें व्यंजन होता है। यानी कि टोटल बात करके व्यंजनों की संख्या कितना होता है तो टोटल हमारा व्यंजन कितना होता है 33 होता है। उसके बाद हम देखें तो क्या देखें कि उसके बाद 2 को देखें कि अयोगवाह वर्ण होते हैं ना, द्विगो अयोगवाह वर्ण होते हैं, यह भी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन अयोगवाह वर्ण होते हैं। फिर देखें कि 2 हमारा ताड़नजात व्यंजन होते हैं ना, 2 क्या होते हैं ताड़नजात, और 4 क्या होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग ये संयुक्त व्यंजन, कौन कौन 4 को संयुक्त व्यंजन होता है तो संजुया छ, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, त्र और स्र, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसको यानी कि निर्माण कैसे हो रहा है, किन किन 2 वर्णों को मिलने से हो रहा है। तो देखिएगा जैसे हम बोलेंगे संयुग्य छ, इसका उच्चारण कैसे कैसे हो रहा है तो क प्लस फ। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि छ का निर्माण किन 2 वर्णों के मिलने से होता है, तो किनको क और स को मिलने से हो रहा है मूर्धन सकटे। फिर उसके बाद देखें कि ये जो हमारा ज्ञान देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है कि ज प्लस य के मिलने से हो रहा है, और त्र का निर्माण क्या हो रहा है कि त प्लस र के मिलने से हो रहा है। स्र का कैसे हो रहा है तो तराबी स प्लस क्या हो रहा है कि र को मिलने से हो रहा है, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी कि जो ध्वनियाँ क्या हो रहा है कि 2 वर्णों को योग से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोले संयुक्त व्यंजन। तो यही रहा हमारा संयुक्त व्यंजन। और एक और बच गया है जिसका नाम क्या है हमारा ताड़नजात व्यंजन, ठीक है। यानी कि ताड़नजात की संख्या कितना होता है तो 2 होता है, कौन कौन होता है ड और हमारा ढ होता है, ठीक है।
इसका अगर बात करें डिफिनेशन के, तो बोल रहे हैं कि वे ध्वनियाँ जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभा क्या होती है, उलझते हुए बाहर आती है ना, यानी कि जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभा उलझती है। जैसे हम बोलेंगे ड ढ, यानी हमें जीभा क्या हो रही है कि हल्का, यानी कि जीभा हमारी उलझ रही है, यानी कि उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे ध्वनि को हम लोग बोलते हैं ताड़नजात। और एक बात याद रखिएगा कि जो ताड़नजात ध्वनि होते हैं, यानी ताड़नजात जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं कि हमेशा क्या होते हैं, यानी इससे पहले क्या होता है कि कोई भी शब्द नहीं शुरू होता है, यानी ताड़नजात शब्द के बाद होता है, यानी पहले शब्द स्टार्ट नहीं होता है। जिसमें देखें हम बोले कि सड़क, ठीक है, फिर ठीक है तड़क ना, यानी कि पहले क्या हो रहा है, यानी कि शब्द से पहले नहीं इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आज हम लोग का क्या हो रहा है कि वर्णमाला में खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग जो चौथा क्लास हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग ये विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होता है ना। तो विकारी जिसमें हम लोग संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, विशेषण के यही सब पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। तो चौथा क्लास में, यानी कि ये 3 क्लास में क्या हो रहा है कि हमारा वर्णमाला जो है समाप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप इसको सब आप लोग क्या कीजिएगा कि नोट्स बना लीजिएगा इसका, यानी कि सबको हम PDF डाल देंगे ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, ठीक है।